यह कहानी एक वैज्ञानिक की है जिसने टाइम मशीन का आविष्कार किया ताकि वह अतीत में जाकर अपनी मृत प्रेमिका को वापस ला सके। लेकिन अंत में क्या वह वैज्ञानिक समय में यात्रा कर पाता है और अपनी प्रेमिका से दोबारा मिल पाता है या नहीं, यह हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर एलेक्स को, जो न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। साथ ही वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, बेहद योग्य और मेहनती व्यक्ति हैं। डॉक्टर एलेक्स समय यात्रा के विचार को वास्तविकता में बदलने के जुनून में डूबे हुए थे। वह किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते थे और केवल अपनी खोज पर काम करना चाहते थे। आगे कहानी में हमें पता चलता है कि एलेक्स की एक बेटी है जिसका नाम एम्मा है। साथ ही उनकी एक प्रेमिका भी थी जिससे वह बहुत प्यार करते थे। उसी शाम एलेक्स अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक खराब खड़ी कार पर पड़ी जिसका ड्राइवर कार को ठीक कर रहा था। ड्राइवर जल्दबाजी में कार का हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था। जैसे ही कार ठीक होती है वह अचानक आगे बढ़ने लगती है। तभी एलेक्स समय पर कार के ब्रेक लगाकर उसे रोक देते हैं। इसके बाद ड्राइवर एलेक्स का धन्यवाद करता है और कहता है, आइए मैं आपको अपनी कार में घुमा लाता हूँ। एलेक्स मना करते हुए कहते हैं, मुझे कहीं और जाना है। फिर वह अपनी प्रेमिका एम्मा से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं और गले लगते हैं। उसके बाद एलेक्स एम्मा को एक अंगूठी देते हैं और शादी के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन तभी एक चोर आ जाता है और उन्हें लूटने लगता है। चोर बंदूक दिखाकर उनकी सभी चीजें छीनने की कोशिश करता है। आखिर में जब वह एलेक्स की दी हुई अंगूठी छीनने की कोशिश करता है तो अचानक गोली चल जाती है और एम्मा को लग जाती है। एलेक्स तुरंत एम्मा के पास भागते हैं, लेकिन तब तक एम्मा वहीं दम तोड़ देती है। एलेक्स अपनी प्रेमिका को खोने के गम में बहुत दुखी हो जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। फिर हम देखते हैं कि 4 साल बाद एलेक्स इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वह टाइम मशीन का आविष्कार करेंगे। वह अतीत में जाकर अपनी प्रेमिका से दोबारा मिलना चाहते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1903 में एलेक्स अंततः टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इस आविष्कार के बारे में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त डेविड को भी नहीं बताते, जो हमेशा उनकी चिंता करता था। फिर हम देखते हैं कि बिना समय बर्बाद किए एलेक्स तैयार होता है और अपनी टाइम मशीन में बैठ जाता है। वह टाइम मशीन को सक्रिय करता है और उस समय में पहुंच जाता है जब वह शाम को अपनी प्रेमिका एम्मा से पहली बार मिला था। वह एम्मा को जीवित देखकर बहुत खुश होता है। इस बार दुर्घटना को दोहराने से पहले ही वह एम्मा को वहां से ले जाता है और उसे रास्ते में फूल देने के बहाने रोक देता है। लेकिन जब वह फूलों की दुकान पर जाता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। एलेक्स देखता है कि वही कार, जिसका ड्राइवर हमेशा की तरह हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, एम्मा के ऊपर गिर जाती है। इस हादसे में एम्मा की फिर से मृत्यु हो जाती है। यह देखकर एलेक्स एक बार फिर से बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। अब वह सोचता है कि भविष्य में जाकर शायद कोई ऐसा तरीका पता चल सके जिससे अतीत को बदला जा सके। इस उम्मीद के साथ वह 2030 में जाने का फैसला करता है। 2030 में एलेक्स एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। वहां वह एक होलोग्राफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरियन से मिलता है। यह लाइब्रेरियन चांद पर जीवन की तैयारी कर रहा होता है। एलेक्स उससे कंप्यूटर के जरिए संपर्क करता है और पूछता है कि अतीत को कैसे बदला जा सकता है। लाइब्रेरियन बताता है कि अभी तक अतीत बदलने वाली कोई टाइम मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है। यह सुनकर एलेक्स और भी निराश हो जाता है। इस बार वह और आगे 2037 में जाता है, लेकिन वहां उसे पृथ्वी की स्थिति बहुत खराब दिखती है। तभी 2 सैनिक आते हैं और उसे बताते हैं कि यह सब चांद पर किए गए निर्माण के कारण हुआ है। चांद के मलबे के कारण पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है और चांद अब इतना करीब आ गया है कि वह किसी भी समय पृथ्वी को छू सकता है। सैनिक एलेक्स को बचाने की कोशिश करते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन एलेक्स सैनिकों से बचकर अपनी टाइम मशीन की ओर भागता है। पृथ्वी की तबाही से बचने की जल्दी में वह गलती से मशीन को एक अज्ञात सेटिंग पर सक्रिय कर देता है। अचानक मशीन के झटके से वह बेहोश हो जाता है। मशीन लाखों साल आगे की यात्रा शुरू कर देती है। इस दौरान पृथ्वी के लाखों वर्षों के विकास का दृश्य दिखाई देता है। पृथ्वी कई बार बदलती है, कभी सामान्य तो कभी भयानक। जब एलेक्स को होश आता है तो वह मशीन को और आगे जाने से रोकता है, लेकिन तब तक वह हजारों साल आगे आ चुका होता है।
गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और एक लड़की उसका इलाज कर रही है। जब एलेक्स को होश आता है तो वह खुद को एक अनसेट समुदाय के बीच पाता है, लेकिन यह समुदाय उसकी भाषा को समझ नहीं पाता और उसे अपने लिए खतरा मानते हुए उसे मारने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि इस समुदाय में एक लड़की जिसका नाम मारा है, जिसने एलेक्स की जान बचाई थी, उससे बातचीत करती है। मारा ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो एलेक्स की भाषा को समझ सकती थी, क्योंकि वह एक शिक्षक थी और उसे अनसेट सभ्यता के बारे में जानकारी थी। मारा को यह भी पता था कि एलेक्स जिस समय से आया है, उस समय में यह प्राचीन सभ्यता हजारों साल पुरानी थी। मारा समुदाय के लोगों से एलेक्स को बचा लेती है। एलेक्स मारा को बताता है कि वह अतीत से टाइम मशीन के जरिए यहाँ आया है, मगर मारा यह बात अपने लोगों से छिपा लेती है क्योंकि उसे पता था कि समुदाय के लोग विज्ञान पर विश्वास नहीं करेंगे और एलेक्स को एलियन समझकर मार देंगे। मारा से कुछ समय बात करने के बाद एलेक्स इस समुदाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि हजारों सालों के दौरान पृथ्वी में हुए विकास के कारण कई बदलाव हुए हैं। अनसेटाइट में केवल रात ही होती है और एलेक्स देखता है कि मानवों ने चांद की बहुत बुरी हालत कर दी है। यहाँ एलेक्स की दोस्ती मारा के छोटे भाई से होती है। मारा का भाई एलेक्स की घड़ी को बहुत पसंद करता है, इसलिए एलेक्स उसे अपनी घड़ी दे देता है। इसके बाद सब अपने अपने स्थानों पर सोने चले जाते हैं। लेकिन उसी रात एलेक्स को एक डरावना सपना आता है। वह देखता है कि जंगल से कोई अजीब सा प्राणी उसे बुला रहा है और जंगल के बीच में एक बड़े दानव का चेहरा उसे डराता है। जब एलेक्स जागता है तो वह हैरान हो जाता है यह जानकर कि मारा के भाई को भी वही सपना आया था। इसके बाद मारा एलेक्स को समझाती है कि इस जगह के हर व्यक्ति को ऐसा डरावना सपना आता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यह सुनने के बाद एलेक्स फिर से सोने चला जाता है। अगली सुबह मारा एलेक्स को कुछ इमारतों के मलबे दिखाती है और यह सब मलबा एलेक्स के समय का होता है। मारा एलेक्स से पूछती है, तुम अतीत से इस समय में क्यों आए हो? इस पर एलेक्स बताता है कि मेरे समय में मैंने किसी बहुत खास और करीब व्यक्ति को खो दिया था और मैंने अतीत को बदलने के लिए लंबा संघर्ष किया है। इसके बाद मारा एलेक्स को एक ऐसी जगह ले जाने लगती है जहां एलेक्स को उसकी टाइम मशीन मिल जाती है। वह तुरंत अपने समय में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन मारा उससे अनुरोध करती है, क्या तुम मेरे भाई को भी अपने समय में ले जा सकते हो? एलेक्स कुछ कह पाता उससे पहले अचानक से जोर जोर से ड्रम बजने की आवाजें आने लगती हैं। यह आवाजें खतरे का संकेत देती थी। मारा तुरंत अपने भाई की ओर दौड़ने लगती है और एलेक्स भी उसके पीछे दौड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। कई खतरनाक दिखने वाले आधे मानव जैसे प्राणी आते हैं और समुदाय के लोगों को पकड़कर जमीन के नीचे ले जाने लगते हैं। उनमें से एक प्राणी एलेक्स के पीछे भी आता है। एलेक्स मारा को भी इस जाल में फंसता हुआ देखता है। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और कठिन संघर्ष के बाद खुद तो बच निकलता है, लेकिन आखिर में एक प्राणी मारा को पकड़कर धंसी हुई जमीन के अंदर ले जाता है। एलेक्स मारा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समुदाय का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। उनके अनुसार वे प्राणी बहुत खतरनाक और शक्तिशाली हैं और समुदाय के लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। अब यहाँ एलेक्स मारा के भाई से वादा करता है, मैं तुम्हारी बहन को जरूर वापस लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन प्राणियों के बारे में जानना होगा और समझना होगा कि उन्होंने मारा को कहाँ ले जाया है। इस पर मारा का भाई कहता है, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ एक भूत रहता है। शायद उससे हम इन प्राणियों के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद मारा का भाई एलेक्स को एक दूर जगह पर ले जाता है, जो और कहीं नहीं बल्कि वही न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी थी। यह वही लाइब्रेरी थी जहां एलेक्स ने 2030 में उस होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से मुलाकात की थी। लाइब्रेरियन अब भी जीवित थी, इतने सालों बाद भी। यही वजह थी कि मारा का भाई उसे भूत समझ रहा था। एलेक्स और लाइब्रेरियन की बातचीत। एलेक्स लाइब्रेरियन से पूछता है कि इंसानों के भविष्य में दो अलग अलग रास्ते कैसे बन सकते हैं। इस पर लाइब्रेरियन बताती है कि जब पृथ्वी विनाश के कगार पर थी तो कुछ लोगों ने पृथ्वी पर रहना चुना। वे लोग कोई और नहीं बल्कि मारा के समुदाय के लोग हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग डर के कारण भूमिगत रहने चले गए। वे हजारों सालों से वहीं रह रहे हैं। भूमिगत रहने की वजह से उनका शरीर सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकता और भूमिगत जगहों पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है,
इसलिए वे अपनी भूख मिटाने के लिए मारा के समुदाय के लोगों को खा जाते हैं। खतरनाक प्राणियों की गुफा में। इन प्राणियों के बारे में जानने के बाद एलेक्स एक गुफा के जरिए उस जगह पहुंचता है जहां ये खतरनाक प्राणी रहते हैं। इनसे बचते बचाते एलेक्स एक भयानक जगह पर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि ये प्राणी मारा के समुदाय के लोगों को मारकर खा रहे हैं। अचानक एलेक्स का पैर फिसलता है और वह एक तालाब में गिर जाता है। वह देखता है कि तालाब मानव कंकालों से भरा हुआ है। यह देखकर एलेक्स डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक प्राणी उसे पकड़ लेता है और एक जगह बंद कर देता है। किसी तरह वहां से निकलकर एलेक्स आगे बढ़ता है और देखता है कि इन प्राणियों ने मारा को भी पिंजरे में कैद कर रखा है। मारा को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने सम्मोहित कर दिया हो। इसके बाद एलेक्स उन प्राणियों के नेता से मिलता है, जो देखने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन असल में वह उन प्राणियों में सबसे बुद्धिमान था। वही नेता था जो हर किसी के सपनों में आ रहा था। नेता एलेक्स को बताता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी पर गिरने लगा था तो कुछ इंसान पृथ्वी के ऊपर रह गए और कुछ लोग भूमिगत चले गए। जो भूमिगत गए वही इन प्राणियों के पूर्वज थे। उनकी प्रजाति में कई उपप्रजातियां हैं। इनमें से केवल सबसे बुद्धिमान प्राणी के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी के भी मन को नियंत्रित कर सके या पढ़ सके। एलेक्स यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और नेता से कहता है, तुम अब एक राक्षस हो, लेकिन पहले तुम इंसान थे। अब इतनी बुद्धिमत्ता होने के बाद भी तुम सिर्फ इंसानों का शिकार कर रहे हो। यह सुनकर नेता भी गुस्से में आ जाता है और एलेक्स का गला पकड़कर कहता है, हम राक्षस नहीं हैं, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद वह एलेक्स के दिमाग को पढ़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम अतीत को नहीं बदल सकते और न ही अपनी गर्लफ्रेंड एम्मा को वापस पा सकते हो, क्योंकि तुमने वह मशीन तब बनाई जब एम्मा पहले ही मर चुकी थी। तुम समय यात्रा कर सकते हो, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। नेता यह भी कहता है, तुमने यह गलती की जिसकी वजह से तुम यहाँ हो, और इसी गलती की वजह से मैं भी ऐसा बन गया हूँ। अब एलेक्स को समझ में आ जाता है कि वह अतीत को क्यों नहीं बदल सकता। नेता के पास एलेक्स की टाइम मशीन थी। नेता एलेक्स से कहता है, तुम जल्दी से अपने समय में लौट जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन एलेक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह टाइम मशीन को भविष्य की ओर सेट कर देता है और नेता को बहाने से अपने पास बुलाता है। जैसे ही टाइम मशीन सक्रिय होती है, एलेक्स नेता को मशीन के अंदर खींच लेता है। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान नेता मशीन के बाहर लटक जाता है। एलेक्स टाइम मशीन की गति को तेज कर देता है। मशीन की तेज गति के कारण नेता का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है और अंततः वह कंकाल में बदलकर पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब एलेक्स टाइम मशीन रोकता है तो वह खुद को 100 साल आगे पाता है। वहां वह देखता है कि पृथ्वी मंगल की तरह लाल हो गई है और पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहां कोई भी जीवित नहीं बचा है। इसके बाद एलेक्स फिर से मशीन को सक्रिय करता है और मारा के समय में वापस आता है। वह मारा को पिंजरे से बाहर निकालता है, लेकिन तभी कई खतरनाक प्राणी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। एलेक्स टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय मोड पर सेट कर देता है, जिससे मशीन से तेज रोशनी निकलने लगती है। वह जल्दी से मारा के साथ वहां से भागने लगता है। दोनों अभी भी गुफा के अंदर होते हैं और उनके चारों ओर प्राणी होते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। कई मुश्किलों के बाद वे गुफा के बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचते हैं। तभी टाइम मशीन में जोरदार विस्फोट होता है। उससे निकलने वाली रोशनी पूरी गुफा में फैल जाती है और सारे खतरनाक प्राणियों को नष्ट कर देती है। गुफा के बाहर मारा का समुदाय एलेक्स और मारा की मदद करता है। सभी वहां से समय रहते बच निकलते हैं। गुफा और उसमें छिपे सभी प्राणी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एलेक्स अब मारा के समुदाय के बच्चों को पढ़ा रहा है। टाइम मशीन के पूरी तरह नष्ट हो जाने के कारण अब एलेक्स अपने समय में वापस नहीं जा सकता। वह मारा और समुदाय के साथ इस समय में खुशी खुशी रहने का फैसला करता है। आखिरी दृश्य में एलेक्स मारा और उसके भाई को वह जगह दिखा रहा है जो कभी उसके समय में उसका घर हुआ करती थी। वहीं एलेक्स के समय में उसकी माँ और दोस्त डेविड आपस में बात कर रहे होते हैं कि एलेक्स कई हफ्तों से लापता है और कहीं नहीं मिल रहा। इस दृश्य के साथ कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।